इस पेपर का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोग इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम लोगों को 21 से स्टार्ट करना है। तो चलिए सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो यहाँ पे दिया गया है A11 की वैल्यू 38 और A16 की वैल्यू 73। तो अगर A11 को A और D के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? A प्लस 10D, ये 38 है। इस A16 को लिखोगे तो लिखोगे A प्लस 15D, ये 73 है। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये A कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा -5D और इधर आ जाएगा -35। तो D इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा आपको 7। अब D की वैल्यू 7 है तो आप किसी भी इक्वेशन से A निकाल सकते हो। हम A निकाले हैं फर्स्ट से। A इक्वल टू लिख सकते हो आप 38 माइनस 10D मीन्स 38 माइनस 70। तो सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा -32। डी और ए मिल गया। अब आपको बताना क्या है यहाँ पे A31। जब 31st टर्म निकालोगे तो A31 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 30D। ए की वैल्यू -32 है और डी की वैल्यू 7 है। इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 210 और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 178। सो द आंसर इज 178। क्वेश्चन नंबर 22 में पहला पार्ट हम करेंगे, उसके बाद और वाला भी चेक करेंगे। HCF and LCM of two number are 9 and 360 and one number is 45, then find the other। बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है ये। LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो LCM यहाँ पे और HCF दिया गया है 9 एंड 360। पहला नंबर है 45, आपको सेकेंड नंबर बताना है। इस 9 से 45 को कट कर लेंगे तो 5 टाइम्स में कट होगा और 5 से 360 को कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 72। यानी कि जो सेकंड नंबर हमारा होगा वो 72 होगा। इसी का और वाला पार्ट है। ऑन अ मॉर्निंग वॉक थ्री पर्सन्स स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर्स 30, 36 एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। वो कह रहा है कि कम से कम कितना डिस्टेंस ये कवर करेंगे जिसमें इनके जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो कंप्लीट होंगे सेम डिस्टेंस के लिए। अब ये जो डिस्टेंस कवर करेंगे आप याद रखिए कि जितना इनका स्टेप का लेंथ होगा इससे बड़ा होगा डिस्टेंस। और जब भी आंसर बड़ा होता है तो आप इनका निकालते हो एलसीएम। आप याद रखिएगा, यानी यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले तीनों का लिखेंगे फैक्टर। तो 30 का फैक्टर लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 5। 36 का फैक्टर लिखोगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। 40 का फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 5। अब इनका जब एलसीएम लिखोगे तो जितने भी नंबर यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे सबको लिखना होगा विद देयर मैक्सिमम पावर। तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, 3 का मैक्सिमम पावर 2 और एक 5 दिख रहा है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 तो आपको आंसर मिल जाएगा 360। मतलब 360 सेंटीमीटर वो लेंथ होगा जिस लेंथ में इनके नंबर ऑफ स्टेप्स जो आएंगे वो कंप्लीट आएंगे। इसलिए इसका आंसर ये होगा। चलिए 23 पे चलते हैं। तो 23 में जो पहला पार्ट है उसमें है फाइंड द लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1,4 एंड -1,2। यानी यहाँ पे दो पॉइंट हैं, एक है 1,4, दूसरा है -1,2 और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। इसी एक्स वाई का एक रिलेशन बताना है। तो ये आपका जो पॉइंट है पी है, ये ए और बी है। जब पी इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी बी। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसका डिस्टेंस। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे x-1 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर और इधर लिख देंगे x+1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए रूट को हटा देते हैं और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 - 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 - 8y, इधर इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 + 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 - 4y। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ है, कैंसिल किया, +1 भी दोनों तरफ है, कैंसिल किया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस तरफ है -2x प्लस 16 -8y, और इधर है 2x प्लस 4 - 4y। इन सबको एक तरफ भेज दो, इन सबको हम इधर भेज रहे हैं। तो 2x और ये इधर आके +2x हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x। ये -4y है, ये इधर से इधर आएगा तो +8y हो जाएगा, यानी +4y। और ये 16 इधर आके माइनस होगा तो हो जाएगा -12 = 0। या लिख सकते हो x प्लस वाई -3 = 0, या आप लिख सकते हो x प्लस वाई = 3। ये x और y के बीच में हो गया रिलेशन। दूसरा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट के लिए आप समझते हो कि यहाँ पे तीनों जो पॉइंट होंगे वो एक ही लाइन पे आएंगे, और अगर ऐसा होगा तो इसका जो एरिया होगा वो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। तो ट्राइंगल के फॉर्मूला को यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा, इसको सॉल्व करने का तरीका डिस्टेंस फार्मूला से है, लेकिन अब डिस्टेंस फार्मूला में कौन सा पॉइंट बीच में होगा, कौन सा पॉइंट साइड होगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग इस फार्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 24। The leg of an iron table form two triangles as shown in the figure. Based on the above information, answer the following question. इसमें पहला प्रॉब्लम कह रहा है which similarity criteria is applicable to prove the two triangles similar। अब इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखो तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन हम लोग इसके पैरेलल कंसीडर करेंगे, क्योंकि टेबल में जो टॉप होता है वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होता है। तो ऐसे ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे इसके तीन एंगल के बराबर है, इसलिए हम लोग क्राइटेरिया यूज करेंगे ट्रिपल ए। तो लिख दोगे बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब इसके सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि ए ओ 30 सेंटीमीटर है, इसको 30 लिख दिया। ओ डी 45 है, ओ डी को 45 लिख दिया। देन फाइंड पेरीमीटर ए ओ बी रेशियो पेरीमीटर सी ओ डी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको याद रखना। तो इसका एक रूल है कि जिस रेशियो में दो सिमिलर ट्राइंगल के साइड्स होते हैं उसी रेशियो में उनका पेरीमीटर होता है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल में सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। तो जिस प्रोपोर्शन में कोई एक होगा उसी प्रोपोर्शन में तीनों होंगे, फिर उसी प्रोपोर्शन में पेरीमीटर भी आ जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो पेरीमीटर ट्राई एंगल ए ओ बी रेशियो पेरीमीटर ट्राई एंगल सी ओ डी में ऊपर ए ओ लाइन आएगा, रेशियो ए ओ और रेशियो डी ओ, ऐसे लिख देंगे। तो ए ओ 30 है, ये 45 है, इसको सॉल्व कर दोगे 15 2 जा 15 3 जा 2:3, इसलिए पेरीमीटर भी 2:3 में होगा। चलिए 25th। In the given figure, DE parallel to AC and DC parallel to AP, then prove that BE ratio EC equal to BC ratio CP। इसी को प्रूव करना है। तो ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कि बस यहाँ पे जो इनका पॉइंट लिखा हुआ है ये चेंज। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको प्रूव करना है बीई का रेशियो ईसी के साथ। बीई रेशियो ईसी यानी कि ट्राइंगल के छोटे छोटे पार्ट को यहाँ पे यूज किया गया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राई एंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में आपको दिख रहा होगा डीई पैरेलल टू ए सी, और जब डीई पैरेलल टू ए सी होगा तो बीपीटी से हम लोग लिख सकते हैं बीटी का रेशियो डी ए के साथ बराबर होगा बीई का रेशियो ई सी के साथ। ये बीपीटी से हमने लिखा है, ये इक्वेशन हो गया 1। सेम ऐसे ही हम लोग आ जाएंगे इन ट्राई एंगल ए बी पी में, और ए बी पी में आपको डी सी पैरेलल टू ए पी दिया गया है,
इसलिए आप लिख सकते हो बी डी का रेशियो डी ए के साथ बराबर होगा बी सी का रेशियो सी पी के साथ। ये भी बीपीटी से हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दोगे तो ये बी डी बाई डी ए दोनों में आ रहा है। ये दोनों जब इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो लिख दोगे आप सो बीई का रेशियो ईसी के साथ इक्वल होगा बीसी का रेशियो सीपी के साथ, और यही आपको प्रूव करना है। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें कह रहा है इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। तो एक हम यहाँ पे राइट ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें बी 90 डिग्री पे है। इसमें किसी को भी ए सी हम लिख पाएंगे। ए यहाँ पे -2 2 है, बी 5 2 है, और सी के 8 है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। आप लिख सकते हो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से ए सी लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, अंडर रूट के प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 -2 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इक्वल होगा ए बी। इसको लिखोगे अंडर रूट ए बी कैसे लिखेंगे, 5 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी सी का स्क्वायर लिखेंगे के -5 का स्क्वायर प्लस 8 -2 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। जब सबका होल स्क्वायर है तो यहाँ से रूट आप हटा सकते हो, तो रूट को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 + 4 के, और ये हो जाएगा 6 जिसका स्क्वायर करोगे तो 36। ये बराबर हो जाएगा ये 7 यानी 49। ये 0 हो गया तो इससे कहानी खत्म हो गई। इसको लिखेंगे हम लोग के स्क्वायर प्लस 25 -10 के, और ये भी होगा 6 और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 36। ये हो गया। तो दोनों तरफ 36 है, इसको कैंसिल कर दिया। दोनों तरफ के स्क्वायर है, इसको भी कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे है 10 के, इसको इधर भेजोगे तो 4 के साथ ही मिलके हो जाएगा 14 के, और इस 4 को इधर भेज देंगे तो इधर 49 + 25 पहले से है -4 हो जाएगा। तो ये जाएगा 21 और 49 ऐड करने पे आ जाएगा ये 70। तो जो के है वो आपको मिल जाएगा 70/14, और आ जाएगा इसका वैल्यू 5, इसलिए के यहाँ पे 5 होगा। इसी का आर वाला पार्ट भी चेक करना है। इसमें कह रहा है .3151 ए बी एंड 43 आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो एक कोई भी हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम बना देते हैं ए बी सी डी, और इनके वर्टिसेस दिए हुए हैं 3, 1, इसका दिया है 5, 1, इसका दिया है a, b, और ये दिया है 4, 3। अब यहाँ पे इनके डायगोनल्स को सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, और इसे कटिंग पॉइंट को हम लिख देते हैं पॉइंट O, और जिसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं x और y। अब यहाँ पे इसका रिलेशन आप साइड से भी निकाल सकते हो और इस मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे इनके डायगोनल को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, इससे आसानी से हो जाता है। तो कैसे होगा, ये जो पॉइंट O आपको दिख रहा होगा डायगोनल का मिड पॉइंट, डायगोनल्स पैरेललोग्राम के जनरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए इस O पॉइंट को आपको एज अ मिड पॉइंट कंसीडर करना है। और जब ये मिड पॉइंट होगा तो इसका कोऑर्डिनेट आप A और C से निकाल सकते हो आसानी से, और D और B से भी निकाल सकते हो। तो जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा दोनों तरफ से वो सेम आएगा। तो अगर हम x की वैल्यू लिखना चाहें AC डायगोनल से तो आप क्या लिखोगे, 3 + a/2, जो कि मिड पॉइंट है। और इसी x की वैल्यू अगर आप डायगोनल BD से लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 4 + 5/2। अब ये दोनों वैल्यू x की है इसलिए इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 + a = 9, a = आपको मिल जाएगा 6। ये a की वैल्यू हो गई। ऐसे आप y निकाल सकते हो। तो y की वैल्यू जब डायगोनल AC से निकालोगे तो क्या लिखोगे, y = 1 + b/2, और इसी y की वैल्यू जब आप लिखोगे डायगोनल BD से तो क्या लिखोगे, 3 + 1/2।
मीन्स 1 प्लस बी इक्वल टू आपको मिल गया 4, मीन्स बी इक्वल टू है 3। ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 3 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन दिस एंड दिस आर को इंसिडेंट। अब एक लाइन ये है इस इक्वेशन के लिए और एक लाइन इस इक्वेशन के लिए, दोनों को इंसिडेंट है। और को इंसिडेंट के लिए रिलेशन आपको पता है, a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 एंड इट इज इक्वल टू c1 बाई c2। So we put the value of a1, a2, b1, b2 from these two equations. So a1 is what? It is k plus 1 and a2 is 5. It is equal to b1 that is 3k and b2 it is k equal to c1 that is 15 and c2 it is 5। अब यहाँ पे k को कैंसिल कर दिया 3/1, इसको भी कट करोगे 3/1 आएगा, मतलब इसको आपको इक्वेट कर देना है 3/1 के साथ। तो k प्लस 1/5 इक्वल टू 3/1 मीन्स k प्लस 1 इक्वल टू 15 मीन्स k इक्वल टू 14। k की वैल्यू 14 है इसका आंसर। अब r वाले में भी ऐसा ही कुछ पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का मतलब भी होता है कोइंसिडेंट। इसके लिए भी सेम रिलेशन यही यूज करना है। You again write the value of a1, a2, b1, b2, c1, c2 all are equal in proportion. So you may write 2 divided by k plus 1 equal to 3 divided by 2k minus 1 equal to 7 divided by 4k plus 1। इसमें से किसी को इक्वेट कर दो। तो हम यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ, इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे। तो 3k प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 4k माइनस 2। k को एक तरफ कर दो, नंबर को एक तरफ, तो यहाँ से k आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। इतना आसान सा प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे d, और d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस इक्वेशन में आपको a दिख रहा है -1, b है 7 एंड c इज -10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर 49 -4 इंटू -1 इंटू -10, तो हो जाएगा 49 माइनस 40 मीन्स 9। तो रूट डी की वैल्यू हो जाएगी 3। यही आपको यहाँ पे यूज कर लेना है। तो b की वैल्यू यहाँ है 7, तो लिखोगे -7 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 3, और नीचे आ जाएगा 2a। a की वैल्यू -1 है इसलिए -2। एक रिजल्ट इसका आएगा -7 प्लस 3 बाई -2। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -4 बाई -2 मीन्स 2। और एक रिजल्ट आएगा -7 माइनस 3 बाई -2 -10 बाई -2 मीन्स 5। तो एक रिजल्ट इसका 2 होगा और एक रिजल्ट होगा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ये सी डी और ए बी पैरेलल है, और यहाँ पे इनके दे रखे हैं कुछ रिजल्ट, और आपको यहाँ पे फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल होगा तो ये एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो डबल ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ट्राई एंगल डी ओ सी सिमिलर टू ट्राई एंगल। एंगल डी एंगल बी के बराबर है इसलिए आप बी लिखोगे, ओ लिखोगे, और सी की जगह पे ए लिखोगे। आपको जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा डी ओ का रेशियो बी ओ के साथ इक्वल होगा, ओ सी का रेशियो ओ ए के साथ इक्वल होगा, डी सी का रेशियो बी ए के साथ। आपको डी सी और बी ए तो चाहिए नहीं, इसी को यूज करना है। तो डी ओ की वैल्यू यहाँ पे है 4, बी ओ की वैल्यू यहाँ पे है x-4। ये इक्वल होगा ओ सी x-3 एंड ओ ए 3x-19। इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो आ जाएगा यहाँ पे 12x-76 इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इन सबको एक तरफ करोगे तब लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे 88 के दो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे 19 आना चाहिए, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे 11 और 8, और माइनस 19 लाना है, इसलिए दोनों को माइनस साइन के साथ हम लोग यूज कर लेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 11x प्लस 88। यहाँ से x कॉमन किया, x माइनस 8, माइनस 11 कॉमन किया, x माइनस 8, x minus 8 is one factor and the second one is x minus 11, and after solving this you get x as 8 and x as 11। तो x की दो वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसी का और पार्ट है, if triangle ABC similar to triangle DEF and their sides are of length in centimeter are marked along them, then find the length of the side of each triangle। चलिए इसकी फिगर को देखते हैं। ये इसका फिगर है। अगर आपको क्लियर हो नहीं रहा होगा थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डार्क है, मुझे भी ज्यादा क्लियर हो नहीं रहा है। चलिए, इसमें कह रहा है कि ट्राई एंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर है, और जब सिमिलर होंगे तो आप लिख सकते हो ए बी का रेशियो डीई के साथ इक्वल होगा बी सी का रेशियो ई एफ के साथ, और ये इक्वल होगा ए सी का रेशियो डी एफ के साथ। तो इसकी वैल्यू है 2x-1 और इसका वैल्यू है ये 18 इक्वल टू बी सी की वैल्यू 2x+2 आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये है 3x+9। सेम ऐसे यहाँ पे ए सी की वैल्यू है 3x और यहाँ पे डी एफ की वैल्यू है 6x। इसको कट कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा। इसमें किसी को भी अब 1/2 से इक्वेट कर दो, तो पहले वाले को इक्वेट कर देते ज्यादा आसान। तो 2x-1 इक्वल टू हो जाएगा 18/2 मीन्स 9, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू हो जाएगा 5, x 5 है। और जब x 5 होगा तो सारा साइड लिख दो दोनों ट्राइंगल का। यहाँ लिखोगे x की वैल्यू 5 तो हो जाएगा 10-1 मीन्स 9, यहाँ हो जाएगा 10+2 मीन्स 12, और ये हो जाएगा 5 थ्रू जा 15। ये हो गया तीन साइड इसके। सेम ऐसे यहाँ पे ये 18 तो पहले से मेंशन है, इसको लिखोगे 5 थ्री जा 15, 15 और 9 ऐड करने पे आ जाएगा 24, ये 24 होगा, और ये है 6x तो हो जाएगा 30। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ऑब्जर्व द राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी एज शोन बिलो एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीसी। पीसी की लेंथ आपको बतानी है। इस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पीसी बताना है, मतलब आपको इनडायरेक्टली पहले एक्स बताना होगा। तो इसमें हम लोग छोटे ट्राइंगल दोनों को सिमिलर कर सकते हैं, छोटे वाले को बड़े के साथ भी सिमिलर कर सकते हैं। जैसा इन्फॉर्मेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटे वाले को पहले पूरे बड़े वाले के साथ सिमिलर करेंगे। तो एक ट्राइंगल हम यूज करते हैं यहाँ पे ए बी पी आपको ये वाला दिख रहा होगा, और ए सी बी पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है। इस छोटे वाले में और पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल ए दोनों में कॉमन होता है, और इस छोटे वाले का एंगल पी और बड़े वाले का एंगल बी 90 डिग्री होता है, और दो एंगल बराबर हो गए तो सिमिलर हो गया। और सिमिलरिटी लिखोगे तब लिखोगे ट्राई एंगल ए बी पी, छोटा वाला ये सिमिलर होगा ट्राई एंगल, छोटे वाले का ए बड़े वाले के ए के बराबर है इसलिए ए आएगा। इस छोटे वाले का एंगल P 90 डिग्री है, बड़े वाले का एंगल B 90 डिग्री है, तो जहां पे इसका P है वहां पे इसका B आएगा, तीसरा हो जाएगा इसका C बड़े वाले का। तो अब यहां से रेशियो लिख सकते हो, AB का रेशियो AC के साथ बराबर होगा BP का रेशियो CB के साथ बराबर होगा AP का रेशियो AB के साथ। तो इसी को यूज करेंगे। अब AB की वैल्यू यहाँ पे है 5, AC की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, इतना पार्ट x है इतना पार्ट x+5 है, तो ये हो जाएगा 2x+5 इक्वल टू बीपी, बीपी यहाँ पे पता नहीं है इसलिए बीपी रहने दो, सीबी, सीबी पता नहीं है सीबी रहने दो, एपी, एपी की वैल्यू यहाँ पे है x, और एबी, एबी की वैल्यू है 5। इसको और इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे।
तो इक्वेट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा ये 25 और इधर हो जाएगा 2x² प्लस 5x। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया 2x² प्लस 5x माइनस 25 इक्वल टू 0। इनका मल्टीप्लाई किया तो 50 के दो फैक्टर जिनका प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए, तो 10 और 5 लिख देते हैं, प्लस 5 के लिए इसको प्लस इसको माइनस के साथ लिखेंगे। तो हो जाएगा 2x² प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25। यहाँ से 2x कॉमन किया तो x प्लस 5, यहाँ से माइनस 5 कॉमन किया तो x प्लस 5, एक x प्लस 5 आ गया, एक 2x माइनस 5 आ गया, x की वैल्यू -5, x की वैल्यू 2.5 आ गई। अब ये लेंथ है, लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकता इसलिए इसको यूज नहीं करोगे, x की वैल्यू यूज करना है 2.5। तो जब आप PC लिखोगे तो लिखोगे 2.5 प्लस 5, इसका आंसर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 31st पे, find the coordinate of the point on the y-axis which is equidistant from the point this and this। तो दो यहाँ पे पॉइंट हैं, एक पॉइंट है 5,3, दूसरा है 1,-5, इससे इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है एंड दैट पॉइंट इज लाई ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,y। तो बताना क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट इसका बताना है, मतलब y की वैल्यू पहले आप बता दो, फिर आप कोऑर्डिनेट लिख दोगे, क्योंकि एक वैल्यू तो आपको 0 पहले से पता है। इक्वी डिस्टेंट होगा तो यहाँ का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आप बराबर करोगे, तो यहाँ पे लिख दोगे √5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर, ये इक्वल होगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -5 माइनस वाई का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 25 प्लस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, ये इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो जब दो वैल्यू माइनस साइन के साथ होते हैं तो इनको आपको एज अ ए प्लस बी कंसिडर करना होता है, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ट्रीट करेंगे, तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। वाई स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 25 भी कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो इधर आपका 6y आएगा तो हो जाएगा 16y, और नंबर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8, मीन्स y की वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0 एंड 1/2, तो ये इसका आंसर होगा। इसी का और वाला पार्ट कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस। अब एक पॉइंट यहाँ पे 7, -4 है, और एक दूसरा पॉइंट है जो कह रहा है एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे होगा तो एक्स कुछ वैल्यू होगी और वाई 0 होगा। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 2√5, तो यहाँ से लिख सकते हो 2√5 इक्वल टू √7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये रूट हट जाएगा, तो इधर स्क्वायर करने पे आ जाएगा 20, 20 इक्वल टू हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x, और ये 4 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16। इसी को सॉल्व कर देना है, तो इक्वेशन आपका यहाँ पे बन जाएगा x² माइनस 14x प्लस 45 इक्वल टू 0। 45 के दो पेयर जिनका प्लस माइनस करने पे 14 आना चाहिए, तो लिखेंगे 5 और 9, माइनस के लिए दोनों माइनस साइन के साथ, x² माइनस 5x माइनस 9x प्लस 45, x कॉमन किया तो x माइनस 5, माइनस 9 कॉमन किया तो x माइनस 5, एक फैक्टर हो गया x माइनस 5, दूसरा हो गया x माइनस 9, तो x की दो वैल्यू आ जाएगी 5 और 9। तो एक पॉइंट यहाँ पे आप लिखोगे 5,0 और एक हो जाएगा 9,0, ये दो आंसर हो जाएंगे। 32nd नंबर प्रॉब्लम है प्रूफ दैट 2 प्लस 5√3 इज अ इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज अ इरेशनल। ये प्रॉब्लम आपका स्टेटमेंट बेस्ड है, इसको सब लोग आप जानते हो, इससे सोल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अभी चलते हैं 33 नंबर पे। तो 33 में कह रहा है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। तो यहाँ पे कह रहा है एक 2 डिजिट का नंबर और एक नंबर जो डिजिट को इंटरचेंज करने पे मिलेगा, उन दोनों का सम 110 है। तो एक हम नंबर ले लेते हैं जिसमें 10 प्लेस पे हमने x लिया हुआ है और 1 प्लेस पे y। तो जो ओरिजिनल नंबर होगा वो होगा 10x प्लस वाई, और जो रिवर्स नंबर होगा वो होगा 10y प्लस x, और इन दोनों का प्लस बोल रहा है 110 के बराबर। तो इक्वेशन बना लो, 10x प्लस x मिलके हो जाएगा 11x,
ये हो जाएगा 11/110। 11 से कैंसिल कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 आएगा। ये पहला इक्वेशन। दूसरी कंडीशन बोल रहा है इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर द न्यू नंबर इज 4 मोर देन द 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। ये कह रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर है यानी कि 10x प्लस वाई, इसमें से अगर हम 10 माइनस कर देते हैं, इसमें से 10 माइनस कर दिया, तो कह रहा है कि जो ये नया नंबर आपको मिल रहा है, ये कह रहा है कि जो सम ऑफ द डिजिट है यानी कि डिजिट x और y है तो इनका सम इसके 5 टाइम्स से 4 ज्यादा है, इसका 5 टाइम्स कर दिया और प्लस 4 कर दिया, इसके बराबर है। तो एक इक्वेशन यहां से आपको मिल जाएगा। अब इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y प्लस 4। इन सबको एक तरफ कर देते हैं। तो इधर है 10x प्लस वाई माइनस 10, तो इधर 5x आएगा तो हो जाएगा ये 5x, और ये 5y इधर आएगा तो हो जाएगा -4y इक्वल टू हो जाएगा 14, इक्वेशन नंबर 2। अब एक इक्वेशन ये आपके पास है, एक ये है, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 4y इक्वल टू 40। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, y कैंसिल हो गया, 9x इक्वल टू हो जाएगा 54, x इक्वल टू हो जाएगा 6। अब x की वैल्यू 6 किसी इक्वेशन में पुट कर लो, पहले वाले में यूज कर लेते हैं, तो y इक्वल टू आ जाएगा 4। तो जो आपका नंबर होगा वो हो जाएगा 64। इसका आंसर है 64। अब इसी 33 का आर वाला पार्ट है। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। एक यहाँ पे फ्रैक्शन हम ले लेते हैं x बाई वाई, ये फ्रैक्शन हमारा है। तो कह रहा है कि जो सम ऑफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है उसके ट्वाइस से 3 लेस है। तो डिनोमिनेटर हमारा y है तो इसका ट्वाइस 2y हो गया, इससे 3 कम है। ये हो गया पहली कंडीशन। अब इनको एक तरफ कर दोगे तो इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -3। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1। न्यूमरेटर को भी एक कम कर दिया और डिनोमिनेटर को भी एक कम कर दिया। द न्यूमरेटर बिकम हाफ द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर का हाफ है, ये हाफ है। अब दोनों को बराबर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये हाफ है तो इसको डबल कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 1। 2x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1। इक्वेशन नंबर हो गया 2। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो एक है x माइनस 1 इक्वल टू -3 और एक है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। साइन चेंज कर दिया, ये y कैंसिल होगा, -x इक्वल टू -4 मीन्स x इक्वल टू 4 है। और जब x इक्वल टू 4 होगा तो y कितना आ जाएगा, यहां से निकाल सकते हो, y इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 3 मीन 7। तो y 7 है। तो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन हो जाएगा 4/7। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे एक सीरीज बना हुआ है जिसका सम बताना है। अब इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो अलग अलग एपीज चल रहे होंगे जिनका आपको सम बताना है। तो एक एपी तो ये चल रहा है 5, 9, 13 और 17, और एक एपी ये चल रहा है -41, -39, -37, इस तरीके से। इन दोनों एपी को पहले हम अलग अलग इनका सम करेंगे और फिर ऐड कर देंगे, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो एक एपी आपके पास क्या चल रहा है, 5, देन 9, देन 13, और इसका लास्ट टर्म आपका क्या है, 81। और एक एपी यहाँ पे चल रहा है आपका -41, -39, -37, और इसका लास्ट टर्म है -3। तो चलिए इनका दोनों का सम निकाल के ऐड करना है, और सम के लिए आपको एन चाहिए, तो पहले हम इन दोनों का एन निकालेंगे। तो ए एन आपका 81 है, 81 इक्वल टू लिखोगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 81 ए की वैल्यू है 5, एन पता नहीं है, और डी की वैल्यू यहां से कितना दिख रहा है, 4। इसको सॉल्व कर दो। तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो गया 81 माइनस 5/4, ये हो जाएगा 76/4। 19, एन हो जाएगा 19 प्लस 1 मीन्स 20। तो जब ये 20 है तो ये भी 20 आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर लिखे होंगे, एक बार चेक कर लेते हैं।
तो इसका an है -3 इक्वल टू लिखोगे -41 प्लस n -1 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा होगा -39 प्लस 41 करोगे तो 2 का, तो 2 यूज करेंगे। ये हो गया -3 प्लस 41/2 प्लस 1 इक्वल टू n। 41 में से इसको माइनस कर दिया तो 38/2 मीन्स 19 प्लस 1 20, ये भी n इक्वल टू 20 है। अब दोनों का आपको निकालना है S20 इसका निकालोगे तो n/2 मतलब 10, a प्लस ए एन हम लिख रहे हैं। a की वैल्यू है 5 और an की वैल्यू है 81। ये हो जाएगा 86 इंटू 10 करेंगे तो 860। यहां से S20 लिखेंगे तो हो जाएगा 10, a की वैल्यू है यहाँ पे -41 प्लस an -3, तो -44 इंटू 10 कर देंगे तो आ जाएगा -440। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 860 माइनस 440 करोगे तो आपको मिल जाएगा 420, इसलिए इसका आंसर है 420। बड़ा अजीब सा आंसर है। चलिए इसका और वाला पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर विच लीव द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। 2 डिजिट का वो सारा नंबर जो 5 से डिवाइड होगा, लेकिन 5 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर बचेगा। तो पहले सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर देखो जो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 डिजिट का जो पहला नंबर है जो 5 से डिवाइड होगा वो 10 है, और 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, इसलिए 2 उसमें ऐड कर दो। तो कहानी शुरू होगी आपकी 12 से। पहला नंबर हो गया 12, फिर 5 ऐड कर दोगे तो 17, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब 2 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है 5 के टेबल में आने वाला वो 95 है, उसमें भी 2 ऐड कर दो तो वो हो गया 97। तो सबसे पहले इसका हम लोग निकाल लेते हैं n। तो n निकालने के लिए लिखोगे an 97 इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डिफरेंस है 5 का। तो 97 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा n। तो ये आपका आ जाएगा 85/5 प्लस 1। 85/5 करोगे तो हो जाएगा 17, यानी कि n इक्वल टू यहाँ पे है 18। ये टोटल सम आपको 18 नंबर्स का बताना है, तो कर दो S18 इक्वल टू हो गया 9 a प्लस an 12 प्लस 97, तो 9 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 109, तो 9 9 जा 81, 981 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे कह रहा है कि जो ए बी है, पी क्यू है और डी सी है, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर आप देखो ट्राई एंगल ए बी डी, इसमें पी क्यू और ए बी पैरेलल दिख रहा है, इसलिए ये रेशियो आपके बराबर हो जाएंगे। तो आप जानते रहो कि जब आप रेशियो लिखते हो और इस वर्टेक्स की तरफ से छोटे वाले साइड का रेशियो लिखते हो पूरे के साथ, ये बराबर होता है इस बीच की जो दो लाइन आती हैं पैरेलल उनके रेशियो के। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो डी क्यू का रेशियो डी बी के साथ बराबर होगा पी क्यू का रेशियो ए बी के साथ। तो डी क्यू की वैल्यू है बी, इसकी वैल्यू है ए प्लस बी, इक्वल हो जाएगा जेड बाई एक्स। ये पहली कंडीशन होगी। सेम ऐसे ट्राइंगल यूज करेंगे इन ट्राई एंगल बी डी सी। अब बी डी सी में आपको पी क्यू पैरेलल टू दिख रहे हैं डी सी, यहाँ पे भी वर्टेक्स की तरफ से छोटे का रेशियो पूरे के साथ लिखोगे, आप लिख सकते हो यहाँ पे ए का रेशियो ए प्लस बी के साथ ये बराबर होगा जेड का रेशियो वाई के साथ। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, यहाँ पे ए बाई ए प्लस बी इक्वल टू लिख दिया जेड बाई वाई। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को जोड़ देंगे, तो जब इसको इसके साथ जोड़ोगे तो ऊपर भी ए प्लस बी आएगा, नीचे भी एलसीएम ए प्लस बी आएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा z को कॉमन कर दोगे तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। z को इधर भेज देते हैं तो 1 बाई जेड इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। और इसी को यहाँ पे प्रूफ करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करके रखोगे। क्वेश्चन नंबर 36 में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको प्रूफ करना है। थ्योरम पे हम लोग अलग से वीडियो डिस्कस करेंगे। चलिए ये पूरा पेपर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम के साथ हम मिलेंगे। पढ़ते रहिए आप। थैंक यू।